तो क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या हम सब लड़कों का बराबर ही कट रहा है? नहीं, क्योंकि जब भी मैं बाल कटवाने जाता हूँ मैं अपने बार्बर को कितने ही इंस्ट्रक्शन दे लूं, उसने कभी फॉलो नहीं करने होते। उसने काटने वही होते हैं जो उसको काटने होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो यही दुख मैं आज दोबारा देख के आया हूँ। मैंने उसको बोला भाई हल्के हल्के काट दे, उसने सोचा कि ऊपर से तो हल्के काट देता हूँ, ये अच्छे नहीं लग रहे, उड़ा मारे साले ने। तो अब मेरे सर के ऊपर तो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है बट साइड में खेत नहीं है। तो डीमन स्लेयर की एंडिंग काफी ज्यादा वनीला थी, जिसको देख के एक सेटिस्फेक्शन वाली फील नहीं आती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अल्टरनेट एंडिंग्स ऑफ डीमन स्लेयर मांगा, और इन 3 एंडिंग्स में हम देखेंगे खुशी, दुख और एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर। तो चलो फटाफट पॉपकॉर्न लेके बैठो, बात करते हैं अपनी पहली एंडिंग पे। तो इस एंडिंग के सारे इवेंट्स पहले तो सेम ही घटते हैं, जहां पे सारे के सारे हाशिरा और तांजीरो मिलके फाइट कर रहे होते हैं अपने मुजान से, एंड दे मैनेज टू डिफीट हिम। और जैसा कि ओरिजिनल एंडिंग में हुआ था, मुजान मरने के डर से, अपने आप को पूरा का पूरा खत्म होने के डर से तांजीरो के अंदर अपनी सारा का सारा ब्लड इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमारा तांजीरो बनता है डीमन किंग तांजीरो। ओरिजिनल एंडिंग में डीमन किंग तांजीरो को क्योर करने का काम करती है अपनी नेज़ुको, जहां पे वो फाइट बैक करके मुजान के सेल्स से अपने आप को बचा लेता है और पूरी तरह से डीमन किंग में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बट इन दिस सिनेरियो सारे के सारे हाशिराज और नेज़ुको मिलकर ट्राई करते हैं डीमन किंग तांजीरो को रोकने के लिए, जहां पे वो लोग बहुत ही बुरे पिट रहे होते हैं उससे, क्योंकि ही हैज नो फ्रिकिंग वीकनेस। और इस बार हमारी नेज़ुको अपने भाई को वापस ह्यूमैनिटी की साइड लाने में नाकामयाब हो जाती है। यहाँ पे हमारा तांजीरो फुल्ली अपने डीमन किंग वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। बट जैसा कि हमने देखा है कि तांजीरो के मन में कोई भी हेट्रेड नहीं है, ही इज अ प्योर सोल, तो उसके अंदर उसकी कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी बच जाती है। और थोड़े टाइम तक वो सारे हाशिराज से फाइट करने के बाद खुद से फाइट बैक करना शुरू करता है उन डीमन सेल्स से, और अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को बचा लेता है, जहाँ पे वो बाद में रियलाइज करता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और वो फाइट को अवॉइड करने लगता है और बस उसका एक ही मकसद होता है कि ही डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। तांजीरो अपनी ह्यूमैनिटी तो वापस पा लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने डीमन किंग के धब्बे से नहीं उबर पाता है, जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है और हाइडिंग में रहने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी को भी हर्ट करे और उसके सेल्स उस पर हावी हो और उसके अपने उसी के हाथों मारे जाएं। बट डीमन किंग तांजीरो के हाइड में जाने के बाद शुरू होता है हमारा एक नया एडवेंचर, जिसमें अपनी नेज़ुको एक डीमन स्लेयर बनती है, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाशिरा, जहां वो निकलती है अपने भाई के लिए क्योर ढूंढने। और यहीं पे सीरीज एंड होती है एक नई स्टोरी को जन्म देते हुए, जिसमें नेज़ुको ढूंढेगी अपने भाई के लिए ब्लड और वापस लाएगी उसे अपनी इस प्यारी सी दुनिया में। तो इस दूसरी अल्टरनेट एंडिंग का अंत ऐसे भविष्य की तरफ लीड करता है जहां पे कुछ भी नहीं है सिवाय डार्कनेस एंड डिस्पेयर के, क्योंकि इस एंडिंग में सारे के सारे हाशिराज फाइट कर रहे हैं मुजान से तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु की हेल्प के साथ, जहां पे वो उसको मारने ही वाले होते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि मुजान की एजिंग अचानक से स्टॉप हो चुकी है, लेडी तमायो का पॉइजन उस पे और काम नहीं कर रहा है और उसके सेल्स वापस से हील होके अपने प्राइम की तरफ आना शुरू हो गए हैं, जहां पर मुजान वापस से टाइड्स को पलट रहा है हाशिराज के खिलाफ। नाउ हाशिराज हमारे बैकफुट पे जाते जा रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपना पूरा जान झोंक के लड़ने के, और वो उस काम को बेहद अच्छे से अंजाम दे रहे होते, लेकिन मुजान के सेल्स वापस हील होने की वजह से वो फिर एक बार वही पैतरा आजमाता है जो उसने योरीची से बचने के लिए आजमाया था। तो मुजान अपनी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक डीमन पॉइजन क्रिएट करता है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा लीथल है, और जैसे ही सारे के सारे हाशिराज और तांजीरो अपना फाइनल अटैक उस पे मारने वाले होते हैं, वो सेम उसी तरह से जैसे उसने योरीची के साथ किया था, अपने आप को 2000 से भी ज्यादा पीसेस में ब्लास्ट करके सारे के सारे डीमन स्लेयर्स और तांजीरो की बॉडी को एंटर कर जाता है। ना वो छोटे छोटे सारे पीसेस जिनमें मुजान का डीमन पॉइजन है, वो धीरे धीरे एक एक करके हमारे सारे हाशिरा डीमन स्लेयर को मार रहा होता है। अंत में हम देखते हैं अपने तांजीरो को मदद की गुहार लगाते हुए, अपने गले को पकड़ के चीखते हुए दर्द में, एंड धीरे धीरे अपना दम तोड़ते हुए, और ये सब देख रही होती है दूर खड़ी नेज़ुको।
तो सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को खत्म करने के बाद मुजान वापस से हाइडिंग में चला जाता है अपने आप को रेस्टोर और रिकवर करने के लिए, जैसा उसने योरीची वाली फाइट के बाद किया था। बट यहाँ पे हमारी नेज़ुको देख रही होती है सब कुछ और उसके अंदर जलने लगती है बदले की आग। इसके बाद हम जंप करते हैं 10 साल फ्यूचर में, जहां हम देखते हैं कि एक डोजो के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ट्रेन कर रहे हैं, वो भी अपनी तलवार से। और तभी हम उनमें से एक को देखते हैं एक वाटर ब्रीथिंग स्टाइल परफॉर्म करते हुए। एंड तब हमें कैमरा पैन करके दूर से तरफ दिखाई जाती है नेज़ुको, जो कि एक हाशिरा और अपनी खुद की डीमन स्लेयर कॉर्प्स स्टार्ट कर चुकी है टू फाइट विद मुजान। और इसी नोट पे ये एंडिंग भी एंड होती है, आगे की फ्यूचर जनरेशंस को तैयार करते हुए वापस से एक बार फिर मुजान के खतरे से बचाने के लिए दुनिया को। इस थर्ड एंडिंग में हमारे सारे के सारे डीमन स्लेयर हाशिरा और तांजीरो मिलके मुजान को हराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जहां पे वो लोग विक्टोरियस होते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना स्टार्ट करते हैं। और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर पूरा का पूरा जश्न चल रहा है, क्योंकि फाइनली मुजान हार चुका है। और इसी के साथ जितने भी डीमन स्लेयर्स थे वो सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी डीमन नहीं बचा हुआ है। बट सडनली कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से डीमंस की खबर आनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमारे नेज़ुको, इनोसुके, जेनित्सु, तांजीरो ये बात नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने तो मुजान को डिफीट कर दिया, तो आखिरकार ये डीमंस आ कहां से रहे हैं। तो वो लोग इस राज का पता लगाने के लिए कि आखिर डीमंस आखिर बचे कैसे और ये आ कहां से रहे हैं, वो निकलते हैं अपनी एक जर्नी पे, जहां पे उनका मुजान को मारने का जश्न ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि मुजान ने मरने से पहले अपने ब्लड सेल्स को वायरस की तरह पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर फैला दिया था। और अब जो भी इस डीमन वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है वो सब वापस से डीमन बनने लग रहे हैं। नाउ इस बात से हमारे डीमन स्लेयर्स को रियलाइज होता है कि मुजान का एक्सिस्टेंस कभी भी इस दुनिया से कंप्लीटली इरेज नहीं हो सकता है। हमेशा इस दुनिया में एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि छुप के इन डीमंस को मारे। और इसके बाद हम देखते हैं वापस से डीमन स्लेयर कॉर्प्स को फॉर्म होते हुए, जिसके अंदर वापस से सबके सब ट्रेन कर रहे हैं और बचे हुए डीमंस को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। और इसी के बाद हमें दिखता है एक टाइम जंप 80 साल का, जहां पे हम देखते हैं एक ओल्डर तांजीरो को, जो कि बहुत बुढ़ा हो चुका है, अपनी लाठी पकड़ के खड़ा है और कमांड कर रहा है नई आने वाली जनरेशन को, डीमन स्लेयर की, जो कि अनंत काल तक लड़ते रहेंगे इस मुजान के कर्स से और हमेशा दुनिया को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। वेल, ये थी डीमन स्लेयर की कुछ अमेजिंग एंड हट के डिफरेंट एंडिंग, जो कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। और अगर आई है तो एक लाइक दे देना और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपकमिंग अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस, क्योंकि मैं बनाता रहता हूं, आप चैनल जाके देख सकते हो। वेल, कुछ भी अगर आपको इशू हो इस वीडियो में तो वो आप मेरे को कमेंट में बता के मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, मेरे को सजेशंस दे सकते हैं, जो मर्जी कमेंट सेक्शन आपका है, करो जो करना है। वेल, मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने, टिल देन पीस आउट।